Hello class 7th, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh and first of all very happy Gandhi Jayanti to all of you. As we all know that today is 2nd of October, but you will get this video on 3rd of October. So as we all know that on 2nd October we celebrate the birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. So again wish you a very happy Gandhi Jayanti. So let's move to our topic. We were discussing about profit and loss. Profit loss की हमने बात कर ली थी. Now today our topic of discussion is discount, that is exercise 9C of your maths book. So what is discount? तो बेसिकली आप लोग मार्केट सब जाते हैं शॉपिंग करने, ठीक है. और सपोज़ इफ़ यू वेंट टू अ शॉपिंग मॉल और वहाँ पे आप अपने लिए कुछ क्लोथ्स खरीदने गए और जैसे ही आपने अपने लिए कोई शर्ट टॉप देखा और सबसे पहले आप क्या देखते हैं, उसका प्राइस टैग कि इसका प्राइस क्या है, ठीक है. तो उस आर्टिकल पे जो टैग लगा होता है उस टैग पे जो प्राइस गिवन होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मार्क द प्राइस, ठीक है. और शॉर्ट में कहते हैं हम उसे MP, मार्क्ड प्राइस, ठीक है. दैट इज़ MP, M फॉर मार्क्ड एंड P फॉर प्राइस. कुछ और नाम भी हैं इसके, जैसे हम इसको कह सकते हैं लिस्ट प्राइस और एडवर्टाइज्ड प्राइस, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, एक ही है. और ये क्या है, जो प्राइस आर्टिकल के टैग पर आपको गिवन होता है दैट इज़ कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, ठीक है. अब आपने जैसे ही वो आर्टिकल लिया, आपने अपने लिए जो भी क्लोथ चूज़ करा, आपने देखा हो ये तो 1000 रुपये का, इट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़. बट आपने वहाँ पर एक टैग लगा हुआ देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ है 10% डिस्काउंट. ओ, आपने सोचा अच्छी बात है 10% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स मुझे ये जो आर्टिकल है, जो मुझे ये कपड़ा है, क्लोथ है, ये मुझे सस्ता मिलेगा. मुझे सस्ता क्यों मिलेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, बिकॉज द शॉपकीपर गिविंग अस डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है. सो डिस्काउंट से हमें बेनिफिट क्या होता है? डिस्काउंट से हमारा जो मार्क्ड प्राइस है उससे हमें आर्टिकल कम रेट का मिलता है, ठीक है. तो डिस्काउंट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्काउंट आपको सीधे सीधे क्या ना एज अ प्राइस दिया होगा, या फिर जैसे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, 200 रुपीज़ का डिस्काउंट, या फिर आपको इन परसेंटेज दिया होगा 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ठीक है. तो जो हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है, जिस प्राइस पे हम लेके आते हैं, वो प्राइस हमारा क्या होता है? वो प्राइस हमारा डिस्काउंट को माइनस करने के बाद का प्राइस होता है, ठीक है. तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा भाई इस केस में? योर सेलिंग प्राइस विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है. तो जो भी हम आर्टिकल अपने घर पर लेके आएंगे वो किस रेट में लेके आएंगे? जो उसका टैग्ड प्राइस होगा उसमें से डिस्काउंट को माइनस करने के बाद हम वो आर्टिकल अपने घर पर लेके आएंगे. तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपकी पूरी एक्सरसाइज है और आपको यही याद भी नहीं करना, ध्यान में रखना. ऑब्वियस सी बात है, ये कोई याद करने वाली बात तो है नहीं. ठीक है, सपोज़ हमें एक आर्टिकल दिया गया कि उसका मार्केट प्राइस ये है और उस पर 10% का डिस्काउंट है, उसका सेलिंग प्राइस बताओ. हमको पता है भाई कि जब मैं डिस्काउंट माइनस करवा लूँगा दुकान वाले से, उसके बाद ही मैं उससे सामान लूँगा. मैं मार्केट प्राइस पर सामान कभी लूँगा नहीं, ठीक है. तो सेलिंग प्राइस मेरा क्या हो जाएगा? प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस, ठीक है. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज 9C. तो पहला क्वेश्चन ही आपसे कहता है अ मशीन इज़ मार्क्ड एट ₹5000 एंड इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन. जिसकी हमने बात की थी वही क्वेश्चन हमको मिल गया. क्या क्या गिवन है आपको इसमें? अब मशीन इज़ मार्क्ड एज, ठीक है, मार्क्ड बोला है तो क्या हो गया इसका? ये मार्क्ड प्राइस. तो ये मार्क्ड प्राइस क्या गिवन है आपको? ₹5000, ओके. और आपको डिस्काउंट क्या गिवन है? डिस्काउंट आपको गिवन है दैट इज़ 10%.
ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को मैं माइनस कर दूंगा, वही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्काउंट हमें किस में गिवन है, परसेंटेज में। अब इसको हम निकाल लेते हैं रुपीज़ में। ठीक है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई, मेरा डिस्काउंट क्या है 10%। और ये 10% मुझे किस पे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, सो डिस्काउंट विल बी 10% ऑफ 5000। ऑफ का मतलब क्या होता है, परसेंट मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब क्या होता है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5000। अब बची कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल आउट, 50 10 जा 500। सो ₹500 का मुझे डिस्काउंट मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 10% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो हमने अभी देखा था, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस क्या है 5000 और डिस्काउंट क्या है 500। सो माई फाइनल आंसर इज़ 4500। तो 4500 में वो मुझे मशीन मिल जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम नहीं है, अपोजिट पूछा है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ शॉपकीपर मार्क द डिनर सेट फॉर ₹1000। एक शॉपकीपर है, उसने डिनर सेट का जो मार्क प्राइस रखा है वो रखा है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या गिवन है आपको 1000 रुपीज़। इसके बाद ही सोल्ड इट एट ₹900। इसका वो बेच देता है कितने पे, 900 पे। तो ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। व्हाट परसेंट डिड ही गिव, कितना परसेंट उसने डिस्काउंट दिया। आपसे क्या पूछा है, डिस्काउंट का परसेंटेज। ओके बताएं। ठीक है, सवाल इस बार आपसे अपोजिट पूछ लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी पूछे। हमें पता है सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस होता है मार्क्ड प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर दें। सेलिंग प्राइस क्या गिवन है 900, मार्क्ड प्राइस क्या गिवन है 1000, डिस्काउंट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट को लेफ़्ट में ले आएँ और 900 को राइट में ले जाएं। माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1000 अपनी जगह, ये यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा कितना 900। तो डिस्काउंट कितना मिला मुझे, डिस्काउंट इज़ ₹100। तो ये तो आया मेरा नंबर्स में कि मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट मिला। मगर हमसे पूछा क्या है, डिस्काउंट इन परसेंटेज। ठीक है, तो डिस्काउंट इन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आपको डिस्काउंट गिवन मिला है वो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस में क्या आता था डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर क्या आएगा मार्क्ड प्राइस, क्योंकि मार्क्ड प्राइस किसका है, शॉपकीपर का, और कॉस्ट प्राइस भी किसका होता है, शॉपकीपर का। हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो शॉपकीपर का होता है, दैट इज़ मार्क्ड प्राइस कितना है 1000 और मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि हमने क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डिस्काउंट एज अ परसेंटेज। ठीक है, 120 कैंसिल आउट, 120 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, क्या बचा 10। सो माई आंसर इज़ 10%। तो यहाँ भी मुझे क्या मिला 10% का डिस्काउंट, जब मैंने 1000 रुपये के आर्टिकल को 900 का सेल किया। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आर एग्जैक्टली सेम, आई थिंक, यस। सो 3 और 4 में से कोई सा भी कर लेते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹450। इस बार क्या कह दिया, लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस भी क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। क्या है भाई, ₹450। अच्छी बात है। एंड इट इज़ सोल्ड फॉर ₹360। सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, ₹360। इन फर्स्ट पार्ट फाइंड द डिस्काउंट, द वैल्यू ऑफ डी, डिस्काउंट। ठीक है,
शॉर्ट में DIS लिख लेते हैं। फाइंड द डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या हो जाएगा भाई, अभी हमने निकाला था, डिस्काउंट वुड बी मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस का है 450, सेलिंग प्राइस का है 360, 15 माइनस 6 इज 9, दैट मीन्स 90 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला। सेकंड पार्ट डिस्काउंट परसेंटेज, ये तो सेम ही सवाल हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन क्या, मार्क्ड प्राइस दैट इज़ 450 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 0 कैंसिल, 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 दैट इज़ 20%। सो 20% का डिस्काउंट मिला मुझे जब मैंने 450 का आइटम 360 में सेल किया। ओके, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और अच्छे भी लग रहे होंगे। अब आगे से जब भी मार्केट जाएं मम्मी पापा के साथ में, तो सबसे पहले आप ही उनको बताएं कि मम्मी ये चीज़ इतनी डिस्काउंट के बाद आपको इतने रुपए की मिलेगी। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अच्छा सवाल है, इसको पहले रब करते हैं क्योंकि इसमें 4 पार्ट हैं तो इतनी जगह में शायद आ ना पाए। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹300. He increased its price by 20% and then gives the 10% discount on the new price. Find the marked price, second discount, third selling price and fourth the profit percent made by the shopkeeper. Okay, तो कहता क्या है कि एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल 300 का बाई किया। अब बाई क्या होता है आपका हमेशा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है आपको, ₹300। ठीक है, ही इंक्रीज इट्स प्राइस बाई 20%, 20% उसने उसका प्राइस इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, ये CP लिखा हुआ है, थोड़ी लाइट पड़ रही है। तो इंक्रीज़ कितना किया उसने, इंक्रीज परसेंटेज ऑन CP दैट इज़ 20% उसने अपने आइटम का कॉस्ट पहले ही बढ़ा दिया। अब 20% बढ़ने के बाद ये आइटम कितने का होगा ये देखते हैं। ठीक है, सो न्यू प्राइस आफ्टर इंक्रीज ऑफ 20%। ठीक है, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 20% किसका बढ़ाया है, 300 का। ठीक है, तो 300 में प्लस होगा, 300 में क्या प्लस होगा, 20% ऑफ 300, 20% ऑफ 300। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 300 प्लस 20/100 इंटू 300। ओके, ये गया 3 टाइम 300 प्लस 60 दैट मीन्स 360। तो ये हो गया उसका न्यू प्राइस जब उसने 20% का इंक्रीमेंट लगा दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था और उसने कहा था कि उसने कॉस्ट प्राइस पे 20% प्राइस बढ़ा दिए। 20% प्राइस किस पे बढ़ाए, इस पे बढ़ाए। तो इसका 20% कैसे निकालेंगे बढ़ा के, ओरिजिनल प्राइस जो गिवन है और उसमें क्या प्लस कर देंगे, प्राइस का 20%। तो 300 प्लस 20% ऑफ 300 कितना आ गया, 360। ओके, तो ये तो हो गया मेरा पार्ट 1। तो क्या पूछा था मुझसे, न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब सेकंड पार्ट में पूछा है डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का गिफ्ट दिया है उसने, 10%। सो डिस्काउंट कितना है, 10%। अब निकाल लेते हैं इसको अमाउंट में। तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट मेरा इन अमाउंट, 10% ऑफ किसका, डिस्काउंट किस पे देगा, ऑब्वियस सी बात है नए वाले प्राइस पे, मार्क प्राइस पे। इस पे देगा तो उसे तो घाटा हो जाएगा। वो किस पे देगा, टैग्ड प्राइस पे, जो प्राइस उसने बढ़ा के आपको दिखा दिया है। कितना होगा वो, 360 का 10% दैट इज़ ₹36। तो 36 रुपीज़ का आपको उसने डिस्काउंट भी दे दिया। सेकंड पार्ट हो गया। नया भाई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताओ, और सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, क्या होगा, ये जो आपका नया वाला प्राइस है MRP या फिर टैग्ड प्राइस, उसमें से क्या माइनस करके दिखा देगा वो आपको, डिस्काउंट। ये लो भाई, हमने आपको ये हमारा जो मार्क्ड प्राइस था उसमें से हमने आपको 36 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो ये क्या हो गया, 5 - 3 4 324। तो वो आइटम उसने आपको 324 रुपीज़ का बेच दिया, मगर वो उसे खुद कितने का पड़ा था, 300 रुपीज़ का।
उसने क्या करा, उसने नया टैग प्राइस लगाया 20% बढ़ा के, और ये उसने आपको MRP दिखा दिया कि ये आइटम इतने का है, और बोला भाई 10% का डिस्काउंट ले जाओ और ये आइटम आपको 324 का पड़ेगा। अब फोर्थ पार्ट में क्या पूछा होगा आपसे, प्रॉफिट पूछा होगा। अभी बताओ शॉपकीपर को कितने का फ़ायदा हुआ, यही पूछा है। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है, शॉपकीपर को ने कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसे कितने का पड़ा, कॉस्ट प्राइस, ही तो हम करते हुए आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 324 माइनस 300, ये तो हुआ 24, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, एज अ परसेंटेज। और परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, आपको पता ही है कि प्रॉफिट अपॉन CP कितना है, 300 इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 की क्या 3 टाइम्स, और 3 8 जा 8, 24, तो प्रॉफिट हुआ उसे 8% का। ओके, तो इस सवाल में हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस भी देखा, हमने मार्क प्राइस भी देखा, हमने इंक्रीज प्राइस भी देखा, MRP भी देखा, हमने डिस्काउंट भी देखा, हमने प्रॉफिट भी देखा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस के हर तरह के सवाल कर सकते हैं। सो प्रैक्टिस more question at your home. We will meet in our next video. Till then, take care.